हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे या फिर सीखेंगे कैसे हम बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही जल्दी किसी भी पर्सन का मैरिड लाइफ एंड मैरिज कब होगा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्रू अ स्पेशल एंड वेरी यूनिक टेक्निक दैट इज नोन एज नारी एस्ट्रोलॉजी। ये बेसिकली उमंग तनेजा सर का बनाया हुआ डिस्कवर किया हुआ टेक्निक है, राइट। सो इस टेक्निक से हम देखेंगे कितनी आसानी से विद द हेल्प ऑफ नक्षत्र एंड सबलॉट बहुत चुटकियों में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसका मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ जाएगा, किसका मैरिड लाइफ इंस्टेबल होगा या फिर किसके मैरिड लाइफ में डिवोर्स या फिर सेपरेशन होने के चांसेस हैं, राइट। एंड किसका मैरिज होगा ही नहीं। ठीक है, ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर टेक्निक से प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए कुछ जनरल प्रिंसिपल और रूल्स के बारे में एंड फॉर्मुलास के बारे में जानते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू नारी एस्ट्रोलॉजी ये माना जाता है कि सेकंड, सेवंथ एंड 11th हाउस, ये तीन हाउसेस कंबाइन होके एक्टिवेट कोई भी प्लैनेट अगर करता है दैट प्लैनेट इज कहीं ना कहीं वो प्लैनेट शादी करवा सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का है, सेवंथ हाउस मैरिज हाउस का, मतलब मैरिज का प्रॉपर जो हाउस है सिग्निफिकेटर है वो सेवंथ हाउस होता है, या फिर स्पाउस का भी सेवंथ हाउस सिग्निफिकेटर है। एंड 11th हाउस ऑफ गेन्स, तो कहीं न कहीं 7th हाउस मतलब मैरिज, अगर स्पाउस का अगर फैमिली में स्पाउस अगर फैमिली में आता है तो इसका मतलब क्या, फैमिली में वृद्धि हो रहा है, राइट। सो दैट इज समवेयर द लॉजिक प्रेजेंट। तो 2 7 11 मतलब 2 7 11 इज गुड फॉर मैरिज। अभी आते हैं डिनायल फॉर मैरिज। नाउ डिनायल के लिए हम पहले रूल समझते हैं कि नारी का प्रॉपर बेसिक रूल्स क्या है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नक्षत्र लॉर्ड इज पावरफुल देन प्लैनेट एंड सब लॉर्ड इज पावरफुल देन नक्षत्र लॉर्ड। तो कोई भी ग्रह है, मान लो आपका कोई पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा चल रहा है, ठीक है। अभी वो प्लैनेट जिस पर्टिकुलर नक्षत्र लॉर्ड या फिर नक्षत्र के अंदर बैठा है, उसका जो लॉर्ड है वो ज्यादा पावरफुल है उस प्लैनेट से। एंड जो नक्षत्र लॉर्ड जिसके सब लॉर्ड में बैठा है वो सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड से भी पावरफुल है। इसका मतलब सब लॉर्ड इज मच मच मोर पावरफुल देन दिस टू। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई ग्रह शादी को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन नक्षत्र लॉर्ड शादी को नेगेट कर रहा है या फिर सब लॉर्ड शादी को नेगेट कर रहा है, इसका मतलब शादी उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा में नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप जानेंगे प्रैक्टिकली। दूसरा जो रूल है, वेनस इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज बट विल नेगेट ओनली व्हेन कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ 1 6 10 इज प्रेजेंट एंड नो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 7 11 इज देयर। मतलब वेनस मान लो जो ग्रह है ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है, मतलब अगर इसका दशा आता है एंड 2 7 11 हाउसेस में से कोई भी एक या दो हाउस सिग्निफाई हो रहा है तब भी वेनस शादी करवा सकता है, राइट। वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है इसके कारण। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, मान लो वेनस इज सिग्निफाइंग 1 6 10 लेकिन 2 7 11 हाउस में से कोई भी हाउस प्रेजेंट नहीं है तो शादी वो नहीं करवा सकता। दिस इज वन एक्सेप्शनल पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज महादशा इज मोर पावरफुल देन अंतर, अंतर दशा इज लेस पावरफुल देन महादशा एंड प्रत्यंत दशा इज लीस्ट पावरफुल। मतलब महादशा का जो ग्रह है वो ज्यादा पावरफुल है अंतर से, और अंतर दशा का जो ग्रह है वो प्रत्यंत दशा के ग्रह से ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब कोई भी महादशा प्लैनेट अगर कोई इवेंट को सिग्निफाई एकदम नहीं कर रहा है तो उसके अंतर या फिर प्रत्यंत देखने की जरूरत उतना नहीं पड़ता है, उस पर्टिकुलर इवेंट मतलब वो इवेंट उस महादशा में नहीं होगा। ठीक है, अगर महादशा सिग्निफाई कर रहा है अंतर नहीं कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग प्रत्यंतर दशा की जरूरत है, तब जाके वो इवेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि महादशा सिग्निफाइंग पॉजिटिव फॉर दैट इवेंट। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे चीजें। लेकिन अगर महादशा सिग्निफाई कर रहा है, अंतरदशा सिग्निफाई कर रहा है लेकिन प्रत्यंत दशा सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो उस पीरियड में वो इवेंट तो कंटिन्यू होगा। मतलब जैसे कि शादी का अगर बात करें तो शादी का हो सकता है रिश्ता वगैरह फिक्स हो जाए उस पर्टिकुलर अंतर में, लेकिन शादी का जो रिचुअल है, मतलब जो इवेंट एग्जैक्ट होगा वो उस प्रत्यंतर अगर डिनाई कर रहा है तो उस टाइम पे नहीं होगा। अगर पॉजिटिव प्रत्यंतर आता है 1 महीना 2 महीने के बाद, उस पीरियड में हम बोल सकते हैं उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं जो और अच्छा और एक चीज है, फोर्थ जो पॉइंट है वो डिनाइल ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट में अप्लाई होगा। इसमें लिखा हुआ है 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस नेगेट्स दैट इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट, मान लो शादी का अगर इवेंट है तो सातवां घर होता है शादी का, उसका जो ट्वेल्थ हाउस है मतलब छठा घर, राइट, उससे जो ट्वेल्थ आ रहा है जो घर काउंट करने से वो आ रहा है छठा घर, तो छठा घर हमेशा नेगेट करेगा उस पर्टिकुलर सेवंथ हाउस को। ये हर एक हाउस के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे कि सेकंड हाउस हो गया शादी के लिए पॉजिटिव, तो फर्स्ट हाउस होगा नेगेट करने वाला हाउस, सेवंथ हाउस को नेगेट करेगा छठा घर, और 11वें घर को नेगेट करेगा 10वां घर। तो 1 6 10 ये तीन हाउस होगा डिनायल फॉर मैरिज। ठीक है, तो अगर कोई ग्रह 1 6 10 सिग्निफाई कर रहा है, 2 7 11 ज्यादा सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो वो प्लैनेट शादी को नहीं मतलब करवाएगा या फिर डिनाई कर देगा। ठीक है, तो अभी आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है जहां से हम प्रेडिक्ट मतलब कैसे प्रेडिक्ट करना है वो हम देखेंगे। तो ये है एक कुंडली, ये आया था कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया था। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 1 1990 535 एम, त्रिपुरा का जो है प्लेस है। तो इसमें आप देखोगे ये पूरा कॉम्बिनेशन है। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो ये ग्रह है, केतु लिखा हुआ है, मतलब केतु का ये कॉम्बिनेशन है, राइट। तो आप देखो केतु जो ऊपर लिखा हुआ है प्लैनेटरी लेवल का है, उसके नीचे मरकरी जो लिखा है एमी, ये नक्षत्र लॉर्ड है, उसके नीचे जो मून एमो लिखा हुआ है ये सब लॉर्ड है। हर एक प्लैनेट में यही पर्टिकुलर चीज फॉलो होगा। और पास में जो नंबर्स लिखा हुआ है दीज आर द हाउस दैट इज सिग्निफाइंग बाय द प्लैनेट्स, राइट। तो केतु सिग्निफाई कर 1 1 2 6 7 8 10 11, उसका नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाई कर 1 7 10 और सब लॉर्ड सिग्निफाई 2 8। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा कंसीडर करने के लिए हम मैं यहाँ पे थोड़ा कलर कोडिंग का इस्तेमाल करूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे आई एम सिलेक्टिंग मैरिज, राइट। तो आप देखो जो ग्रीन कलर हो गया यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 7 2 7 11 इज पॉजिटिव फॉर मैरिज एंड 1 6 10 इज नेगेटिव फॉर मैरिज। तो आप देखो पहले केतु का एनालिसिस करते हैं थोड़ा। तो केतु में आप देखो केतु प्लैनेटरी लेवल पे 1 6 10 भी है, 2 7 11 भी है, राइट। तो ये 50-50 हो गया। उसके नीचे नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है 7 एंड 1 10 ज्यादा प्रोमिनेंटली सिग्निफाई कर रहा है, तो नक्षत्र थोड़ा सा वीक हो गया। और मून जो सब लॉर्ड है वो 2 सिग्निफाई कर रहा है एंड देयर इज नो नेगेटिव हाउसेस एक्टिवेटिंग गेटिंग एक्टिवेटेड बाय दिस प्लैनेट, आई मीन सब लॉर्ड, राइट।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो केतु इज क्वाइट वीकर बट इट इज इन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि आप देखोगे द ग्रीन पार्ट इज द एनर्जी ऑफ द ग्रीन पार्ट इज मच मोर, क्योंकि सब लॉट ज्यादा स्ट्रेंथ लेके बैठा है, तो सब लॉट कहने के लास्ट में पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब कहना कि केतु इज सम है पॉजिटिव बट इट इज क्वाइट इन द नेगेटिव वीक। ओके, अभी वेनस में आते हैं। वेनस आप देखोगे 2 7 11 मतलब ग्रीन पार्ट इज मच मोर, तो वेनस इज पॉजिटिव। सन भी आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि सब लॉट सिर्फ 2 सिग्निफाई कर रहा है, मतलब पॉजिटिव। नक्षत्र में भी 2 और 11 है, 6 अकेला कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे, 2 11 ज्यादा है। और सिर्फ प्लैनेटरी लेवल पे 1 है, और प्लैनेट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्लैनेट नक्षत्र से वीकर है एंड सबलॉट से तो और भी वीकर है, राइट। तो ऐसे करते 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 अगर सारे जितने भी प्लैनेट्स आप देखोगे, मून भी आप देखोगे पॉजिटिव है, मार्स 50-50 है, क्योंकि 27 भी है 11 भी है, तो मार्स 50-50 है, ठीक है। राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, बिकॉज सबलॉट में नेगेटिव आ गया, ठीक है। ओके, अभी आते हैं इसमें मरकरी। मरकरी इज वेरी नेगेटिव, मरकरी में तो शादी नहीं होगी। उसके बाद सैटर्न। सैटर्न इज पॉजिटिव, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन पार्ट इज मच मोर। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर इज 50-50, यू कैन एनालाइज ऑल्सो, ठीक है। जितना रेड है उतना ही ग्रीन है, तो यहाँ पे 50-50 आया है मार्स जुपिटर, एंड नेगेटिव आया है राहु एंड मरकरी। तो ये 4 प्लैनेट में तो मतलब मार्स और जुपिटर में तो शादी हो सकता है, लेकिन दैट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग प्रत्यंतर एंड अंतरदशा प्लैनेट। लेकिन राहु और मरकरी में तो शादी होना मुश्किल है। तो अभी देखते हैं कि क्या दशा चल रहा है अभी। तो अभी जुपिटर का महादशा चल रहा है, जो कि 8 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। एंड उसके अंदर अभी करंटली राहु का अंतर चल रहा है एंड केतु का प्रत्यंतर चल रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे जुपिटर मैंने बताया था कि जुपिटर इज 50-50, तो इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग अंतर, लेकिन अंतर चल रहा है अभी राहु का। तो आप देखो राहु एज आई टोल्ड यू ना नेगेटिव है, तो इसमें तो शादी होगा नहीं। तो राहु का दशा एंड हो जाएगा, उसके बाद तो जुपिटर का महादशा चेंज होकर सैटर्न में आएगा। तो इसका मतलब जुपिटर के अंतर में सॉरी जुपिटर के महादशा में कोई शादी नहीं होगी। इसका मतलब 8 दिसंबर 2025 तक तो शादी का ऐसा कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखा है। उसके बाद आते हैं सैटर्न में। तो सैटर्न एज आई टोल्ड यू, सैटर्न आप देखो सैटर्न इज पॉजिटिव, तो शनि की महादशा में कहने की शादी हो सकता है। अब कब होगा? अभी शनि में, शनि जब आएगा, शनि ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो शनि में शनि के अंतर में प्रत्यंतर पॉजिटिव अगर मिल जाए तो शादी हो जाएगी। तो आप देखोगे सैटर्न आया, उसके बाद मरकरी। तो क्या होता है नॉर्मली, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। सेम दशा मतलब महाअंतर प्रत्यंतर तीनों में अगर सेम प्लैनेट की दशा चलता है, उस टाइम पे इवेंट कहीं ना कहीं होता नहीं है, ठीक है। जब दशा चेंज होता है उस पीरियड में इवेंट घटित होता है। इसका मतलब सैटर्न के प्रत्यंतर में तो वो शादी का इवेंट होगा नहीं। उसके बाद जब मरकरी आएगा, मरकरी एज आई टोल्ड यू, मरकरी आप देखो यहाँ पे मरकरी है, मरकरी इज नेगेटिव, तो मरकरी में शादी होगी नहीं। उसके बाद केतु आ गया, केतु थोड़ा सा वीक है, राइट। तो केतु को भी हम थोड़ा सा कंसीडर मतलब थोड़ा सा कम कंसीडर करके देखते हैं। उसके बाद जब वेनस आएगा, मतलब आप देखो वेनस इज पॉजिटिव एज वेल एज द नेचुरल सिग्निफिकेटर। सो कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि 2027 जनवरी से 27 जुलाई के बीच में उनका कहीं ना कहीं शादी होने के बहुत हाई चांसेस है, एंड कहीं ना कहीं शादी हो भी जाएगा। बिकॉज उसके बाद का जो दशा है, सन देन मून, एवरी दशाज आर पॉजिटिव फॉर मैरिज। तो कहीं ना कहीं वेनस में एज इट इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर, तो शादी कहीं ना कहीं इसमें ही हो जाएगा। तो सैटर्न वेनस में शादी होने के चांसेस बहुत हाई है। आप ये उसको आसानी से प्रेडिक्ट करके दे दो, राइट। मुझे जस्ट समझाने के लिए ये टाइम ज्यादा लगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते करते चीजों में बहुत अच्छा ग्रिप आ जाएगा, तो आप देखते ही प्रेडिक्ट कर सकते हो आसानी से। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक टू प्रेडिक्ट एनी इवेंट ऑफ लाइफ। आज हम मैरिज के बारे में डिस्कस किए, कल कैरियर और एजुकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए।